नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल के भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर हमारा अध्ययन जारी है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 19 के प्रावधान, अनुच्छेद 20 के प्रावधान, अनुच्छेद 21 के प्रावधानों पर अब तक हमने अध्ययन किया, चर्चा की और उसको समझने का प्रयास किया था। और अनुच्छेद 21 जो कि पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा, पहले इसमें कुछ प्रावधान थे और अब इसका धीरे धीरे करके इसका जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को इसमें जोड़ लिया गया है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय रहे थे वो मेनका गांधी का, जिसके द्वारा इसको को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। पहले जो ए.के. गोपालन वाला जो निर्णय था उसमें कुछ सीमाओं में बांध दिया गया था निजी स्वतंत्रता को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, किंतु धीरे धीरे करके ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और वर्तमान में 2017 के बाद में जो निर्णय जिस तरीके से दिया है वो ये कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी व्यक्ति को है। तो मेनका गांधी का जो निर्णय दिया था 1978 के अंतर्गत, उसमें पर्यावरण का है, पर्यावरण की स्वास्थ्य का मामला है, पर्यावरण का मामला है, किसी व्यक्ति की जो खुद को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत जोड़ दी गई हैं। तो आगे हम चलते हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उन पर आज हम अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति का जब गिरफ्तारी की जाती है सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, तो उससे कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में कुछ संरक्षण मिलने चाहिए। उन संरक्षणों के बारे में प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, जिसको निवारक निरोध भी हम कहते हैं। निवारक निरोध के जो प्रक्रिया के अंतर्गत उनको कुछ अधिकार दिए हुए हैं, उस पर हम आज बात करते हैं कि क्या प्रावधान किए हुए हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तो बेसिकली प्रश्न ये आता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके दो तरीके से उसको गिरफ्तार किया जा सकता है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार। तो पहला तो एक तो ये है कि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया हो, कोई अपराध किया हो, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, पहली बात। दूसरा ये है कि कोई व्यक्ति अभी अपराध तो नहीं किया लेकिन संभावना है कि वो आगे चलकर अपराध कर सकता है, तो उस संभावना के बेस पर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, अशांति फैला सकता है, उसके आधार पर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो बात की गई है उसके अनुसार। तो जो पहला गिरफ्तारी है, किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति है उसको क्या क्या संरक्षण प्राप्त हैं। तो पहली बात तो ये है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, कोई कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी जब गिरफ्तारी की जा रही होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है, उसका कारण बताया जाता है कि भाई आपको हम या पुलिस के द्वारा क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, वो कारण बताना पड़ेगा। और उस व्यक्ति को संरक्षण इसके अलावा ये और प्राप्त है कि वो व्यक्ति अपना वकील से सलाह ले सकता है, अपने वकील को खड़ा कर सकता है, उसे सलाह मशवरा कर सकता है। इसके अलावा गिरफ्तार हो जाने के बाद में उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद में मजिस्ट्रेट जो भी उसके ऊपर निर्णय दे, या तो उसको छोड़ने का निर्णय देगा या उसको रिमांड पे लेने का निर्णय देगा, तो कोई भी निर्णय वो दे सकता है। तो ये उसको संरक्षण प्राप्त है कि सबसे पहले तो उसको सूचना प्राप्त होनी चाहिए कि क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर वो अपना वकील कर सकता है, उसको सलाह मशवरा कर सकता है। 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, चाहे वो डिटेंशन का दिया जाए, रिमांड का दिया जाए, या उसको छोड़ देने का दिया जाए, या उसको जमानत दे दी जाए, तो इस तरीके से उसको
ये संरक्षण प्राप्त है अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध में कार्रवाई करने का। दूसरा है जो कि जिसको हम कहते हैं निवारक निरोध के तहत, निवारक निरोध के तहत, अर्थात कोई अपराध वो करने जा रहा है उससे पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो उस स्थिति में, उस संभावना की स्थिति में इस व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हैं वो इस प्रकार से हैं कि किसी व्यक्ति को हिरासत में जब लिया जा रहा है तो उसको कारण बताना कोई ज़रूरी नहीं होता, उसको बिना कारण बताए भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है संभावना के आधार पर। और इसके तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 3 माह से अधिक समय के लिए उसको गिरफ्तार करके नहीं रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए यदि गिरफ्तार रखा जाना है या और आगे उसकी समय सीमा को बढ़ाना है तो एक न्यायिक सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश पर ही उसको रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद में से पहले ही एक न्यायिक बोर्ड बनाना पड़ेगा, न्यायिक सलाहकारी बोर्ड बनाना पड़ेगा। उसमें 2-3 व्यक्ति हो सकते हैं, एक कोई न्यायाधीश होगा और न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले अन्य 2 सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरीके से बोर्ड होगा और वो अपने बहुमत से निर्णय देगा कि इस व्यक्ति को 3 महीने से और आगे के लिए गिरफ्तार करके रखा जाए अथवा नहीं। तो उसकी सलाह के आधार पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है समय सीमा को। और इसके अलावा फिर उसको यद्यपि जो गिरफ्तारी है, निरोध करने का कारण है, उस कारण को बताना ज़रूर नहीं है, लेकिन साधारणतः उसको उसका कारण बताया जा सकता है कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया हुआ है और क्यों आगे तक गिरफ्तार किया जा रहा है। यद्यपि अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन बताया जा सकता है। फिर इसके बाद में जो निरोध किया व्यक्ति है उसको 1 साल से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अधिकतम जो सीमा होगी वो 1 वर्ष होगी, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इसके साथ में ही उस व्यक्ति को ये भी अधिकार होगा कि वो अपने खुद को जो गिरफ्तार किया हुआ है उस गिरफ्तारी के विरुद्ध में वो न्यायालय के अंतर्गत प्रतिवेदन दे सकता है, आवेदन कर सकता है कि मेरे को जो गिरफ्तार किया है वो गलत किया है और मुझे इसके तहत गलत तरीके से फंसाया गया है या गिरफ्तार किया गया है। तो वो उसको अपनी बात रखने का उसको मौका मिलता है। तो इस तरीके से वो प्रतिवेदन दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो और जो सबसे बड़ा जो खतरनाक जिसको माना जाता है वो यही जो कानून है वो है कि जो निवारक निरोध वाला जो प्रिवेंशन डिटेंशन से संबंधित जो कानून है वो हमेशा भारतीय लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करता रहा है। और विभिन्न समयों पर जो विभिन्न कानून बने हैं, विभिन्न एक्ट बने हैं, उन एक्टों के द्वारा दुरुपयोग भी होता रहा है और किसी भी व्यक्ति को असीमित समय तक का उसको काफ़ी दिनों तक उसको डिटेंशन किया जा सकता है। तो बेसिकली ये है कि निवारक निरोध वाला जो कानून वो ये कहता है कि अपराध करने से किसी व्यक्ति को रोका जाना है, इसलिए उसको हम निरोध कर रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। अपराध करने से पूर्व न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको बंदी बनाया जाता है और 3 महीने का समय उसके लिए दिया जा 3 महीने तक उसको बंदी बनाया जा सकता है। और 3 महीने से अधिक समय के लिए यदि उसको रखना है तो सलाहकारी बोर्ड के माध्यम से ही, न्यायिक सलाहकारी बोर्ड के माध्यम से ही उसको रखा जा सकता है। 1 साल से अधिक समय तक उसको नहीं रखा जाएगा, ये भी इसके अंतर्गत नियम है। तो अब ये जो चीज़ है भारतीय संविधान में, ये केवल दुनिया का एक भारतीय संविधान है जिसके अंतर्गत सामान्य काल में और आपातकाल में दोनों ही कालों के अंतर्गत
निवारक निरोध जो प्रिवेंशन डिटेंशन का जो प्रावधान है वो दोनों ही कालों में लागू रहता है, जबकि दुनिया के अन्य जो देश हैं उनमें के अंतर्गत केवल आपातकाल के अंतर्गत ही इस कानून का उपयोग किया जाता है, इस कानून का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि भारत में सामान्य काल में भी और आपातकाल में भी दोनों ही कालों के अंतर्गत इसका प्रावधान है और ये लागू रहता है। तो विभिन्न समयों पर जो इसके विरुद्ध में जो जनता की आवाज़ उठती रहती है, विद्रोह होता रहता है, आलोचनाएं होती रहती हैं सरकार की, और जो कानून भारतीय संविधान में समय समय पर भारतीय सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले जो कानून बनाया था वो निवारक निरोध के संबंध में वो था 1950 में सरदार पटेल के द्वारा संसद में रखा गया था और वो पारित किया था, और इसको निवारक नज़रबंदी एक्ट 1950 नाम दिया गया था, जो कि 1950 से लेकर के 1969 तक भारत में लागू रहा था, और इसके बाद में वो समाप्त हो गया था। और जब 1971 में इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी तो उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए उसने मीसा कानून लागू किया था। मीसा अर्थात मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इसको पारित किया था, जो और इस मीसा के तहत ही जो 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी उसके तहत हज़ारों व्यक्तियों को जेल में ठूंस दिया गया था बिना कारण बताए ही, और उनके विरुद्ध में कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी, और उनके जो कानून है उसका पूरी तरीके